अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, सऊदी अरब में अगर आप लोग आ रहे हैं, कौन सी अद्वियात मेडिसन आप लोग ला सकते हैं, कौन सी नहीं ला सकते। अल्कोहल और मंशियात पर मुश्तमिल कौन सी अद्वियात लाना ममनू है। अगर आप लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं, ऐसी अद्वियात जिनमें नशा है, जिनमें सुकून है, दिमागी सुकून है, आप लोग लाना चाहते हैं और डॉक्टर ने यहाँ आपको लिख के दिया है ये दवाई खाना आप लोगों को ज़रूरी है। कोई ख़ास बीमारी के लिए खाता है, मसलन दिल का मर्ज़ है, कोई और मसला है, दिमागी मसला है, वो ज़रूर खाता है, उसके बगैर उसका चारा नहीं है। वो सऊदी अरब में आना चाह रहा है उम्रे के लिए, वर्क वीज़े के लिए, तो वो कैसे ला सकता है। ये सारी तरतीब, सारी चीज़ें आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, सऊदी अरब के एक बड़े वकील हैं जो इस बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। उनसे किसी ने एक सवाल पूछा, सऊदी अरब के अंदर मंशियात वाली चीज़ें लाना ये तो ममनू है, ऐसी अद्वियात की तस्वीरें और फ़ोटो आपके मोबाइल में पाई गई जो ज़हनी सुकून से ताल्लुक़ रखती हैं, मंशियात से ताल्लुक़ रखती हैं, वो सऊदी अरब में लाना ममनू है। उनकी सज़ा 3 लाख रियाल जुर्माना है और 5 साल की उसको सज़ा या दोनों में से एक या दोनों भी दी जा सकती हैं। और ऐसी बरहाना तस्वीरें जो आपके मोबाइल में गैलरी में हैं, सऊदी अरब में उम्रा के लिए आ रहे हैं, उनको डिलीट करके साफ़ करके मोबाइल को लाएं। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं दोस्तों, ऐसी दवाएं जो आप लोग रोज़ाना खाते हैं, मसलन नज़ला ज़ुकाम वगैरह की मेडिसन, डॉक्टरी नुस्खे के बगैर भी आप लोग ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेहतर ये कि डॉक्टरी नुस्खा इनके साथ भी हो। लेकिन कम अज़ कम आखिरी बात यह कि कम से कम मेडिकल स्टोर जहाँ से ये नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह की ये दवा ख़रीदी है, उस मेडिकल स्टोर की स्लिप रसीद आपके पास होना ज़रूरी है। इस बात को जहन में रख लें। दूसरे नंबर पर वो दवाएं जो ख़ास बीमारी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास बीमारी है, दिमागी मसला है, ज़हनी मसला है, दिल का कोई मसला है, यानी कोई भी ख़ास मसला है, जिन दवाइयों को हम इस्तेमाल करते हैं कोई ख़ास मसले के लिए जो दवाइयाँ ज़रूरी हैं, उनके लिए आपको दोस्तों जिस मेडिकल स्टोर से आप लोग ले रहे हैं उस मेडिकल स्टोर की स्लिप, डॉक्टरी नुस्खा भी साथ होना ज़रूरी है। वरना सऊदी अरब एयरपोर्ट पर दोस्तों परेशानी हो जाएगी और नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरी नुस्खा भी और मेडिकल स्टोर जहाँ से ये दवा ख़रीदी है उसकी कंप्यूटराइज स्लिप भी आपके पास होगी तो परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करें। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग सऊदी अरब आ रहे हैं, रोज़ाना आप लोग दवाएँ इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जितनी दवा इस्तेमाल करते हैं उतना ही लेकर आएँ, ज़्यादा लेकर ना आएँ। दोस्तों, इजाज़त है कि आप लोग 30 यौम की, 30 दिन की दवा अपने साथ ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरब में 14 दिन के लिए, 20-21 दिन के लिए आ रहे हैं तो उतनी ही मेडिसन लेकर आएँ। मेडिसन से अपना बैग ना भरें, इतनी मेडिसन ना लेकर आएँ जिससे ये पता चले कि ये सऊदी अरब में आके इसको बेचेगा, सेल करेगा। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जितना ज़रूरत हो उतनी मेडिसन लेकर आएँ। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया 30 दिन तक की मेडिसन आप लोग ला सकते हैं। डॉक्टरी तजवीज़ के मुताबिक, जो डॉक्टर ने हिदायत दी हैं उसके मुताबिक आप लोग ला सकते हैं। ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से अर्ज़ करता रहता हूँ, आप लोग उम्रे के सफ़र में हैं, कम से कम सामान लाएँ ताकि आपको उठाने में, रखने में दिक्कत ना हो। जितना मेडिसन ज़रूरत हो उतनी ही लेकर आएँ, ज़्यादा ना लेकर आएँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेडिसन लेकर आ रहे हैं, ये जो मेडिसन है दिमागी सुकून के लिए है, दिल के मर्ज़ के लिए है, ऐसी मेडिसन जिससे आपको सुकून मिलता है, ऐसी मेडिसन है जो आप किसी पेन के लिए खाते हैं या ज़हनी सुकून के लिए खाते हैं। इन तमाम मेडिसन को आप लोग दोस्तों उतनी मकदार में लाएँ जितना ज़रूरत है। एक बड़ी डब्बी है, उसमें ये मेडिसन है, आप लोग उसमें से निकाल लें और उसी डब्बी के अंदर जो आपने लेके आनी है वो उसी डब्बी में लेके आएँ। उस डब्बे पर एक्सपायरी डेट भी है, उस मेडिसन का नाम भी है। और आप लोगों से अर्ज़ कर दूं, जब भी आप लोग सऊदी अरब आएँ, आप लोगों ने सील पैक लेकर आना है, अच्छी तरह पैक करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेकर आएँ। दोस्तों, जब आप लोग मेडिसन लेकर आ रहे हैं तो मेडिसन ज़्यादा है तो उसको आप लोग लगेज में रख लें। इसके अलावा आप जो 2-4 घंटे के बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो उसको आप लोग हैंड कैरी में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ला सकते हैं। अच्छी तरीके से पैक करें,
पैक करके बैग में एक साइड पे रखें, कपड़े एक साइड पे, बुरश एक साइड पे, यानी सामान को हम जब भी पैक करें तो हर चीज़ को तरतीब से रखें। जब भी कोई चीज़ निकालनी हो तो हमें किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों, ऐसी अद्वियात जो डॉक्टर ने आपको लिख दी हैं, जिसमें जहनी सुकून है, नशा है, सऊदी वेबसाइट पे जाएं, सऊदी वेबसाइट पर जाके आप लोग चेक करें। तो ममनुआ अद्वियात जो सऊदी अरब में नहीं ले जा सकते उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग डॉक्टर के पास आएँ, डॉक्टर से कहें कि ये अद्वियात, ये जो दवा आपने लिख के दी है, ये सऊदी अरब में नहीं ले जा सकते। क्या इसके मुतबादिल कोई दवा है जो मैं खाता रहूं? दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूंगा, ऐसी अद्वियात सऊदी अरब में बिल्कुल ना लेकर जाएं जो ममनू है। अगर आप लोगों को वो दवा खाना ज़रूरी है, उसके बगैर चाराकार नहीं है, तो आप लोग इसी वेबसाइट पे एक फॉर्म फिल करें। हम फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको दोबारा भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो दवा आप लोग खा रहे हैं इसकी इजाज़त हो जाएगी। आप लोगों को सऊदी एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा, ये दवा भी आप लोग ले जा सकते हैं। यानी इसका तरीका ये है, हर चीज़ जब तरीके से करेंगे, सलीके से करेंगे। अगर आप लोगों को ये तरीका नहीं करना आता, किसी शख्स से आप लोग कह सकते हैं, वो इस तरीके से आपको एक फॉर्म फिल कर देगा। दोस्तों, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर साल हज उम्रे की तौफीक नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।